अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हीमोस्टेसिस इन प्लांट जो है इसका जो सेकंड टाइप है जिसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन, इसके ऊपर बात करेंगे कि प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरह होता है। अब एक्सक्रीशन जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डिफ़ाइन किया था कि वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब प्लांट में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है? तो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट में जो है एक है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा ऑक्सीजन, इसके अलावा H2O। अब इन तीन चीज़ों की प्लांट को ज़रूरत भी है और ये वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी जब इसका मिकदार बढ़ जाता है तो फिर ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा लेटेक्स, इसके अलावा रेजेंस, गम्स एंड म्यूसिलेज, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये क्या है, इसको मैं लास्ट में बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर ये कॉमन है, आप लोग जानते होंगे, पर ये चीज़ें जो है ये मैं आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है किस चीज़ में, प्लांट्स में, जो एक्सक्रीट करता है। क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। अब सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग लगाना है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब रात के वक्त किस तरह ये एक्सक्रीट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, इसके अलावा डे टाइम प्लांट जो है किस तरह एक्सक्रीट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। तो डे टाइम अगर हम देख ले, यानी दिन को अगर हम देख ले, तो प्लांट में दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। एक को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो है इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आप लोगों को याद होगा 9th या 8th में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि प्लांट जो है, प्लांट वो ज़मीन से ऑस्मोसिस के ज़रिए जब जाइलम के थ्रू पानी जो है ऊपर लेके जाता है, तो यहाँ पे लीफ में जब वाटर आ जाती हैं, उसके बाद लीफ में, ये मान लो हमारे पास क्या है, लीफ है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीफ में होता है। लीफ में स्टोमेटा होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसको ज़रूरत है, यानी यहाँ पे हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन के ऊपर आते हैं, लेकिन फ़िलहाल यूँ समझो कि दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए यहाँ पे लीफ में इंटर हो जाता है और नीचे से पानी आती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करता है, पर रिएक्शन दिन के वक्त करेगा, यानी जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर लगेगी तो तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। H2O, यहाँ पे मैं सूरज की रोशनी आप लोगों को शो करवाता हूँ कि यहाँ पे सूरज की रोशनी लगी, सूरज की रोशनी के रिज़ल्ट में यहाँ पे रिएक्शन हुआ, रिज़ल्ट में हमारे पास ग्लूकोज बना C6H12O6। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनता है, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में O2 भी बनता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है दिन के वक्त, ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होता है दिन के वक्त। लेकिन दिन के वक्त एक और भी प्रोसेस है जिसको हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम नाम देते हैं रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इसका उलट है। यहाँ पे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज C6H12O6 जो है, ये रिएक्शन करता है रिस्पायरेशन में किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ, और रिज़ल्ट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पे वाटर बनती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों रिएक्शन दिन के वक्त होते हैं, पर यहाँ पे हम नेट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख ले, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज़ होता है इसके मुकाबले में ज़्यादा बनता है, यानी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए उससे ज़्यादा बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे प्लांट के लिए रिस्पायरेशन के लिए 10 ग्राम की ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, ये मैं फ़र्ज़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान 20 ग्राम ऑक्सीजन बनता है। कितने ग्राम? तो 10 ग्राम ज़्यादा हुआ, 10 ग्राम ज़्यादा हुआ।
तो इस टाइम ये जो 10 ग्राम ज़्यादा हुआ, ये ऑक्सीजन जो है ये प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा, खारिज करेगा। किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। यहाँ पे लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं उनके ज़रिए ये 10 ग्राम ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन चुका है वो एलिमिनेट करेगा, खारिज करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फोकस करें। रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। तो मान लो यहाँ पे रिस्पायरेशन में 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है और यहाँ पे 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस्तेमाल होता है। तो 10 ग्राम की कमी आ जाती है। 10 ग्राम की, ये फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इतने मकदार में होता नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 10 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ गई। तो ये कमी कैसे पूरा करेगा? तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा इन्वायरमेंट से, टोमेटो के ज़रिए जो है लेगा और ये इस्तेमाल करेगा फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार कम हुआ तो फिर भी काम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है हीमोस्टेसिस। लेकिन असल जो हीमोस्टेसिस है वो हम क्या फोकस करते हैं? एक्सक्रीशन के ऊपर। तो दिन के वक्त ज़्यादा मकदार में यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है जो कि प्लांट जो है वो एलिमिनेट करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ। अब जब दिन गुज़र जाए तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ रिस्पायरेशन होता है। तो तब क्या होगा? तो तब इस तरह कारोबार होगा कि यहाँ पे ग्लूकोज रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन प्लांट में नहीं है। तो प्लांट क्या करेगा? इन्वायरमेंट से लेगा। जब लेगा तो रिएक्शन होगा, यानी यहाँ पे रिस्पायरेशन फिर होगा। लेकिन रिस्पायरेशन के रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब ये इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। पॉइंट नोट करें, नाइट के वक्त यानी रात को जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होता फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे इसकी मिक़दार बढ़ जाती है। तो ये इसके लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो प्लांट जो है इसका लेवल मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा? रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा। रात के वक्त यहाँ पे नाइट में एन लिखता हूँ, एन मीन्स नाइट, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है। और दिन के वक्त दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है चला जाएगा। रात के वक्त यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर होगा। इसके अलावा दिन के वक्त ऑक्सीजन जो है वो खारिज करेगा। तो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, ये एलिमिनेट करेगा। अगर प्लांट ने उसको एलिमिनेट नहीं किया तो यहाँ पे फिर काम ख़राब हो जाता है, वहाँ पे प्लांट में फिर मसला बन जाता है। तो इसका लेवल मेंटेन रखना किसकी मदद से होता है? एक्सक्रीशन की मदद से होता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो है आप लोगों ने प्लांट के नीचे नहीं सोना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है आसपास, प्लांट जो है आप लोगों से बहुत बड़ा होता है। तो सारा ऑक्सीजन ये यूज़ करता है, यहाँ से ये लेता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल छोड़ता है। तो आपके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको कुछ ना कुछ महसूस ज़रूर होगा। तो इसलिए लोग कहते हैं प्लांट्स के नीचे रात के वक्त ना सोया करें। तो ये तो है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसके बाद है वाटर की एक्सक्रीशन किस तरह होगा? तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाएं, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर से मुराद कि मान लो यहाँ पे ये प्लांट है, ये मुसलसल पानी ज़ैलम के थ्रू लेके जाता है। यहाँ पे प्लांट के हर सेल में जो वैक्यूल है वो भर जाते हैं। उसके बाद मान लो यहाँ पे 50 लीटर, ये फ़र्ज़ी लेता हूँ, 50 लीटर पानी जो है ये इस प्लांट में आ सकती है।
और यहाँ पे गई कितनी, यहाँ पे गई 70 लीटर पानी इस प्लांट में आ गई। ये 20 लीटर जो है ये एक्स्ट्रा वाटर है। क्या है? एक्स्ट्रा वाटर है। अब ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट इस वाटर को एलिमिनेट करेगा, इस वाटर को एलिमिनेट करेगा। और किसकी मदद से एलिमिनेट करेगा? 2 टाइप्स है एलिमिनेशन की, यानी 2 किस्म के तरीके हैं जिसकी मदद से ये प्लांट जो है वाटर एलिमिनेट कर सकता है। एक को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन और दूसरे को हम नाम देते हैं गुटेशन। अब ट्रांसपायरेशन कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जो प्लांट के सरफेस से वाटर एलिमिनेट होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी प्लांट के सरफेस से वाटर जब खारिज होता है किसके फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो है इसके फिर 3 टाइप्स है, यानी 3 तरीक़ों से ट्रांसपायरेशन हो सकता है। एक को हम नाम देते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से मुराद कि यहाँ पे जो लीफ है इसमें स्टोमेटा होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, ज़्यादातर वाटर जो है किसकी मदद से? स्टोमेटा की मदद से एलिमिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो जब स्टोमेटा के ज़रिए वाटर जो है एलिमिनेट हो जाए या एक्सक्रीट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं यहाँ पे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है ट्रांसपायरेशन का वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर से मुराद यहाँ पे लीफ के ऊपर, यानी लीफ के अपर साइड और लोअर साइड पे यहाँ पे क्यूटिकल होता है। उस क्यूटिकल में छोटे छोटे सुराखें होती हैं, तो उसकी मदद से भी यहाँ पे वाटर जो है एलिमिनेट हो सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है। इसके अलावा थर्ड वन टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहाँ पे होता है? ये जो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है स्टेम के ऊपर है या छोटा शूट है, उसमें इस तरह उभरे हुए चीज़ें आप लोगों को नज़र आएंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने डाट लगाए हैं, इसको हम नाम देते हैं लेंटिसल। तो यहाँ पे सुराखें होती हैं, इसकी मदद से भी वाटर एक्सक्रीट होते हैं, यहाँ पर भी ट्रांसपायरेशन हो सकता है। तो ये 20 लीटर एक्स्ट्रा वाटर जो है इन 3 चीज़ों की मदद से एलिमिनेट होता है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं गुटेशन। गुटेशन कब होता है? गुटेशन इस वक्त होता है जब रात का वक्त हो तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ग्रास के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, ग्रास जो होते हैं वो सुबह जब आप उठते हैं तो इसके ऊपर ड्रॉप होते हैं। क्या होते हैं? ड्रॉप होते हैं। तो इसका जो लीफ है, यहाँ पे लीफ, इसमें इसके मार्जिन जो है, यानी यहाँ पे ये एरिया जो है, मान लो ये क्या है? लीफ है। यहाँ पे ये मार्जिन जो है, जो किनारे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो स्टोमेटा क्लोज होता है, लेकिन इन सुराखों की मदद से रात के वक्त जब वाटर का मिक़दार या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे गुटेशन की मदद से वो एलिमिनेट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। और सुबह जब आप उठते हैं तो यहाँ पे लीफ के ऊपर या ग्रास के ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे ड्रॉप नज़र आएंगे, तो वो है गुटेशन। पर यहाँ पे ड्यू भी होता है, यानी ड्यू और गुटेशन में ये फ़र्क है कि ड्यू आप लोगों को लीफ के सतह के ऊपर नज़र आएगा, यानी ड्रॉप जो होगा यहाँ पे लीफ के सतह के ऊपर होगा, वो ड्यू की वजह से होगा। लेकिन अगर ड्रॉप आप लोगों को मार्जिन पे नज़र आए तो वो गुटेशन की मदद से आया होगा, यानी वो प्लांट ने एलिमिनेट किया होगा वाटर रात के वक्त। इसके अलावा जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये किस तरह एलिमिनेट होगा, किस तरह एक्सक्रीट करेगा जो प्लांट है। तो ये यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। अब अदर वेस्ट में लेटेक्स है, इसके अलावा गम है, इसके अलावा रेजेंस है, इसके अलावा म्यूसिलेज है, ये अदर वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। इसके अलावा और भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, पर प्लांट क्या करते हैं, जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं
हार्मफुल, इसको कन्वर्ट करता है हार्मलेस वेस्ट प्रोडक्ट में, और फिर इस हार्मलेस वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट स्टोर करता है लीफ में, स्टेम में, रूट में, लेकिन ज़्यादातर ये क्या करता है, लीफ में स्टोर करता है। लीफ में स्टोर होते 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 एक टाइम आ जाता है कि प्लांट जो है, प्लांट के जो लीफ है वो पीले पड़ जाते हैं, जर्द हो जाते हैं, यानी ग्रीन से कन्वर्ट होके जर्द किस्म के हो जाती हैं, जिसमें क्लोरोफिल भी ख़त्म हो जाता है और उस लीफ में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है। फिर प्लांट उस लीफ को क्या करता है, गिराता है, गिराने के बाद वहाँ पे न्यू लीफ आ जाता है। तो इस तरह ख़ज़ान में आप लोग देख ले, ज़्यादातर प्लांट जो है ख़ज़ान में अपनी लीफ गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है। तो ये भी एक तरीका है कि लीफ के गिरने से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। एक ये तरीका है। इसके अलावा रबर का जो प्लांट है वो एक्सक्रीट करता है लेटेक्स को। यहाँ पे वाइट किस्म का एक चीज़ होता है, यहाँ पे इस स्टेम के ज़रिए, यानी यहाँ पे स्टेम है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे जमा हो जाता है, ये रबर प्लांट करता है। इसके अलावा गम जो है, ये इकीशिया जो है, इकीशिया एक प्लांट है जो तकरीबन हर जगह होता है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। इकीशिया आप लोगों ने देखा होगा, हम पश्तो में कीकर कहते हैं उसको। तो इकीशिया क्या करता है, गम जो है, गम ये एक्सक्रीट करता है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा किनिफोरियस प्लांट जो है वो रेजेंस को एक्सक्रीट करता है। अब ये चीज़ जो है, लेटेक्स है, रेजेंस है, गम है, ये आप लोग इस तरह करें कि गूगल में सर्च करें, वहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करें तो आप लोग के सामने पिक्चर आ जाएंगे, वो आप लोग देख ले तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गम, रेजेंस, इसके अलावा लेटेक्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक गाढ़ा किस्म का चीज़ प्लांट्स का जो स्टेम है उसके ऊपर आता है, तो उसको हम गम कहते हैं, किसी को रेजेंस कहते हैं। इसके अलावा जो लेडी फिंगर है, यानी पश्तो में या उर्दू में भी भिंडी हम कहते हैं, जो सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, वो क्या करता है, म्यूसिलेज जो है सिक्रीट करता है, तो ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से प्लांट जो है अपने आप में जो हीमोस्टेसिस करते हैं, एक है ऑस्मोरेगुलेशन जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, और एक है एक्सक्रीशन में ये चीज़ें आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।